ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। वेदो नित्यमधीयतां तदुदितं कर्म स्वनुष्ठीयताम् तेनेशस्य विधीयतामपचितिः काम्ये मते त्यज्यताम् पापौघः परिधूयताम् भवसुखे दोषोऽनुसन्धीयताम् आत्मेच्छा व्यवसीयता निजगृहात् तूर्णं विनिर्गम्यता। साधना पंचकम के प्रारंभ के जो भी सूत्र थे उसमें हम लोगों के फाउंडेशन नींव तैयार करी जाती है और नींव एक ज्ञान से और ईश्वर भक्ति से, ये दो चीजों से ही नींव बनती है। और एक बार आपके जीवन में भगवान आ गए, जैसे घर के रिश्ते हैं ना, वैसे ही आपके जीवन में भगवान आ गए। अब भगवान के साथ आपका संबंध हो गया। अभी तक अंधकार में जी रहे थे, पहले केवल मैं और उसके उपरांत मेरा, मैं और मोर, ये चीजें जहां आती हैं तो धीमे धीमे आदमी विकसित हो रहा है, उसको देखने का सामर्थ्य हो रहा है। अगला पड़ाव होता है कि हम भी हैं, हमारे भी हैं, बड़े प्रिय रिश्ते हैं, बड़े आत्मीयता के रिश्ते हैं, हमारी छोटी सी दुनिया है, हमारा घर है, हमारा लक्ष्य है, हमारा काम धंधा है। और इस दायरे के बाहर बहुत बड़ी दुनिया है जो कि हमारी नहीं है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है उसके लिए। ये विकास की एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है, इसके अंदर कोई बहुत बड़ा दोष नहीं है। जब हमारी दृष्टि छोटी होती है, जब नजरें ही मायोपिक होती हैं, मायोपिक मतलब हमको दूर का चित्र दिखाई नहीं पड़ता है। जब हमारे भी चश्मा लगा तो तभी लगना चालू हुआ जब दूर का हमको धुंधला दिखने लगा। तो इसको बोलते हैं कि आंखें मायोपिक हो रही हैं, अंग्रेजी शब्द है। तो ये मायोपिक शुरुआत में दृष्टि हर व्यक्ति की होती है। उसके बाद यहाँ पे शास्त्र बोलते हैं कि आप निश्चित रूप से अपनी छोटी सी दुनिया में प्रेम से आप जीना प्रारंभ करें, आत्मीयता से प्रारंभ करें। लेकिन अगला पड़ाव आता है कि यहाँ पे अगर दुनिया है, अगर दुनिया वाले हैं, अगर आप हैं, तो निश्चित रूप से बनाने वाला है, निश्चित रूप से इनको चलाने वाला है ना। इसीलिए ईश्वर का जीवन में समावेश होता है। उसके उपरांत जब आदमी की दृष्टि बड़ी होने लगती है, व्यापक होने लगती है,
तो जैसे हमारे रिश्ते नाते हैं और जैसे आप खुद हैं, उतने ही रियल, उतने ही सत्य ईश्वर हो जाते हैं। यही नहीं है कि ईश्वर का अस्तित्व हमको पता लगता है, लेकिन ईश्वर हमारे लिए बहुत प्रेम के आस्पद, आदर के आस्पद, क्योंकि सब उनकी कृपा से मिल रहा है। आपका इतना सुंदर शरीर, ये बाहर की दुनिया, अच्छे अच्छे रिश्ते, इंद्रियां जिसके खिड़की के द्वारा हम ये समस्त विषय देख पा रहे हैं, ये सब किसने दिया है? तो यहां पे जो थाली में परसा है वो तो आनंद ले लो, आपके आनंद लेने के लिए ही भगवान ने दिया है। लेकिन इसी यहां पे भोजन करने के चक्कर में अंधे मत हो जाना कि भोजन परसने वाले का ही पता नहीं, भोजन परसने वाले की भावना का ही पता नहीं। हर पल हम भले भगवान को भूल जाते हैं अपनी आपाधापी में, लेकिन भगवान एक पल भी आपको भूल गए ना, तो राम नाम सत्य है, खत्म हो जाएगी जीवन की कहानी। इतना ध्यान दे रहे हैं, आपका पूरे शरीर, आपका हृदय, आपके लंग्स, आपके लिवर, ये सब ठीक चल रहे हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमको ध्यान नहीं रहे। ये सब बहुत अच्छी तरह चल रहे हैं, इसीलिए और ध्यान रहना चाहिए कि कोई यहाँ पे करुणा निधान हमारे और आपके ऊपर उनका करुणा हस्त रखा हुआ है। यही जगना होता है, यही बड़ा होना होता है। तो आपके जीवन में भगवान का अस्तित्व हो गया, और ऐसे धन्यता से हो गया कि आप अपने लिए या परिवार के लिए भी नहीं करते हो, मूल रूप से भगवान की खुशी के लिए करते हो। यही आध्यात्मिक यात्रा में ग्रोथ का कर्व होता है, ग्रोथ का ग्राफ होता है। आपकी दृष्टि व्यापक होती गई। रामायण में एक जगह आता है, जो व्यक्ति मैं और मोर इसके चक्कर में पड़ा रहता है ना, वही माया के चक्कर में पड़ा है, वही अभी मोहित है, अंधा है। भगवान ने बनाया है, आपको ये सब दे रहे हो, पता ही नहीं, ध्यान ही नहीं। जब भी भगवान के पास जाते हैं तो इतनी भयंकर अपनी वासनाएं, कामनाएं, अहम की संतुष्टि केवल वो ही बेशर्मी से मांगते रहते हैं। कभी ये नहीं सोचा कि उनकी दृष्टि क्या है, उनकी भावना क्या है, उनकी आत्मीयता क्या है। तो ये यहाँ पे कर पाना, ये ही यहाँ साधना पंचकम के प्रारंभिक सोपानों में बताया गया। और ऐसे प्रेम से आप भगवान के लिए समर्पित हो जाएं, ये देखें कि कितनी कृपा बरस रही है। बगैर मांगे सब कुछ मिलता है। हमको तो अपने कर्म बहुत ध्यान से करने चाहिए, उसके उपरांत फल की चिंता ही मत करो। किसान पेड़ लगाता है, पानी खाद देता है, फल की चिंता करनी पड़ती क्या? अगर ये आम का पेड़ है तो आम आएंगे ही आएंगे। अगर कोई यहां पे फसल लगाई है तो वो फसल आएगी आएगी। लगाने के समय निश्चय कर लो कि ये बीज डालते हैं तो यही फल आता है ना। ये भी ईश्वरीय विधान है, ईश्वरीय व्यवस्था है। तो इसीलिए जो आदमी कर्म फल की चिंता से मुक्त हो जाता है, कर्म में ध्यान देता है, ईश्वर की प्रसन्नता को सर्वोपरि रखता है, अपने बारे में निश्चिंत होता जाता है, उस व्यक्ति की आध्यात्मिक यात्रा के लिए नींव तैयार हो रही है।
फाउंडेशन बन रहा है। और ये चीज करने के उपरांत हम लोगों को बोलते हैं ये तब तक करते रहो जब तक मन के अंदर पाप धुल न जाए। पाप हमारे मन के अंदर विपरीत ज्ञान से प्रेरित, काल्पनिक, निराधार, ऐसी भावनाओं से प्रेरित इच्छाएं और प्रेरणाएं होती हैं, विचार होते हैं। क्यों मना करा जाता है? क्योंकि झूठ है। एक सज्जन जो है वह रेती से तेल निकाल रहे थे। उनसे कहा गया, भैया ये कहां रेती से तुम इतनी बड़ी बड़ी मशीनें लगा रहे हो? ऐसी बड़ी बड़ी मशीनें लगा के बोलो ने हाईटेक है, हम रेती से तेल निकालेंगे। बोला भैया तेल हो तो निकालो ना, झूठा है। जैसे हम लोगों को अपने मनीषी लोग दृष्टांत देते हैं कि मरीचिका, रेगिस्तान में तपती धूली, तपती रेती, उसी तपती रेती में पानी का आभास होता है। वो पानी का आभास क्या हमको कभी तृप्त करेगा? ऐसा ही है। बाहर के अनेकों प्रकार के जो आप सुख और सुरक्षा की कल्पना कर रहे हो वो झूठ है। वो चीजें ही नहीं टिकी रहेंगी। जब चीजें नहीं टिकी रहेंगी तो उन चीजों के लिए पगलाना, ऐसे जुनून से युक्त होना, इसीलिए अपने भगवान, अपने मनीषी लोग बोलते हैं जो प्रामाणिक स्रोत है आनंद का, उसके प्रति आस्था रखो। हम आपका ही हित चाहते हैं, आपका ही कल्याण चाहते हैं, आपका जीवन धन्य हो, कृतार्थ हो, ये मनुष्य जीवन मिला है आपको। ऐसे मोह के अंदर इसको फ्रिटर मत करो, इसको बेकार मत करो। तो बाहर की जो जो धारणाएं हैं, ऐसे जुनून होते हैं, उसके वजह से हम इतने गलत काम कर लेते हैं। झूठ, कपट, हिंसा, सब चीजें होने लगती हैं। ये अपने अंदर मत आने दो अगर आपको इस पथ पे चलना है। बाहर की चीजों से नहीं, जो भगवान ने दे दिया है उसमें खुश रहना सीखो। ऐसा नहीं है कि हम बाहर कुछ चीजों के लिए दरवाजे बंद कर रहे हैं। आप कर्म करेंगे तो फल तो मिलेंगे ही मिलेंगे, और जितना अच्छी तरह करेंगे उतना ज्यादा फल मिलेंगे। इसीलिए बाहर के फल वो बहुत चिंता का, चिंतन का विषय मत बनाओ। एक बार निर्धारण कर लो, ये कर्म करते हैं तो ऐसे फल मिलते हैं। अगर ये फल हमको चाहिए, ऐसे कर्म करने पे यही फल आते हैं, निश्चय करके फिर अच्छी तरह समर्पित हो। उनको भी भगवान की कृपा प्रसाद देखो। ऐसा माइंडसेट चाहिए। अगर इस यात्रा में आगे चलना है ना, तो ये प्रारंभिक चीजें ये हमको ऑर्गेनाइज करनी चाहिए। उसके उपरांत हम लोगों ने यहाँ पे एक चीज देखी थी, कल उसी की चर्चा हो रही थी। बोलते हैं कि जो बाहर से सुख आता है, अनेक अनेक, इसको राजसी सुख बोलते हैं, विषय का भोग बोलते हैं, विषयानंद बोलते हैं। एक पंचदशी ग्रंथ है, उसके ऊपर पंचदशीकार ने, विद्यारण्य स्वामी जी ने पूरा अध्याय लिखा है, विषयानंद। बाहर कोई भी इंद्रियां अपने विषय को, इष्ट विषय को जब भी संस्पर्श करती हैं तो बड़ी सुखद अनुभूति होती है। आपको कोई चीज बहुत ही प्रिय हो, उस चीज की प्राप्ति हो जाए तो मन में प्रफुल्लता हो जाती। तो ये सुख होता है, लेकिन आपको राजसी सुख नहीं, सात्विक सुख के लिए निशाना लगाना चाहिए। अर्जुन की तरीके से उनके गुरुदेव ने बोला कि देखो चिड़िया की आंख पे देखो,
फिर उससे बाद में पूछा क्या दिखाई पड़ रहा है? अनेकों को पेड़ भी दिखाई पड़ रहे थे, फल भी दिखाई पड़ रहे थे, फूल भी दिखाई पड़ रहे थे, पेड़ के दाएं बाएं नज़ारा भी दिखाई पड़ रहा था, पेड़ के पंख भी दिखाई पड़ रहे थे, पेड़ पक्षी के जो है वहाँ शिखर पे विद्यमान क्रेस्ट भी दिखाई पड़ रहा था, मोर पंखी जैसा निकला हुआ था, बाकियों को ये सब भी दिख रहा था। अर्जुन से पूछा, अर्जुन तुमको क्या दिख रहा है? बोलता है हमको केवल आंख दिखाई पड़ रही है। हे गुरुदेव, आपने हमको प्रेरणा दी, शिक्षा दी, आज्ञा दी, इसके ऊपर दृष्टि रखो। अब हमको कुछ नहीं दिखाई पड़ता। ऐसे ही यहां पे ईश्वर के तरफ दृष्टि हो, अपनी भावनाएं, अपने स्वार्थ, अपनी कामनाएं, इन चीजों के बारे में सोचना। कर्म योग बोलते हैं बाहर की दुनिया में भोक्तृत्व की समाप्ति को। कर्म योग केवल एक खच्चर की तरीके सवेरे शाम कर्म करने को नहीं बोलते हैं। कर्म योग हो रहा है, वो उसमें क्या योग है? कर्म करते करते ये ध्यान रखो कि वास्तविक खजाना ये नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है। वास्तविक खजाना आपके हृदय में, आपकी आत्मा की तरीके से है। इसीलिए बाहर की दुनिया में कितना भी सुख दिख रहा है, आभासित हो रहा है, हम दमन नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ हमारे अंदर बड़ी प्रेरणाएं हो रही हैं और हम दबाए जा रहे हैं, नहीं 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 करना, नहीं करना, नहीं करना, ऐसा कुछ नहीं है। समझो, जहां हमने अपने अंदर ये समझा कि ये तो पानी आभासित है ही नहीं, फिर कौन से दमन की बात होगी? नहीं नहीं, तो भी इच्छा हो रही है, थोड़ा घूम के आ जाता है। मरुमरीज का पानी दिख रहा है ना, थोड़ी सी बोटिंग करके आ जाते हैं। अरे यार, पानी हो तो बोटिंग करो। शीशे के अंदर जो भी आपका प्रतिबिंब दिख रहा है, यहां पे आपके सामने एक लड्डू अंदर, बोला हम पहले दोनों लड्डू प्राप्त कर लें। अरे दिख रहा है थोड़ी। राजसी व्यक्ति को विषय में आनंद दिखता है, धन में सुरक्षा दिखती है, बहुत तीव्र मोह होता है। इससे मुक्त होना चाहिए। आगे की यात्रा की जल्दीबाजी मत करो, ये कचरा साफ करो। जैसे अपने यहां पे देश के प्रधानमंत्री ने बोला कि हम बड़ा निर्माण करेंगे, लेकिन चलो पहले सब लोग मिलके स्वच्छ भारत तो कर लें ना, गंदगी तो दूर कर लें, फिर बगिया लगाएंगे हम लोग, अपने देश को सुंदर एक गार्डन बना देंगे। लेकिन ये कचरा तो दूर करो, ये कचरा है, झूठ सोच, मोहात्मक प्रेरणाएं। बाहर से सुख मिलता तो है थोड़ा। जिस जिस चीज के बारे में आपके मन के अंदर वैल्यू है, महत्व है, उस चीज की प्राप्ति के समय मन में हर्ष होएगा। हर्ष और शोक दोनों जो हैं हमको बाहर से मिलते हैं, लेकिन आपको पता है हर्ष हमारी राग की पूर्ति की वजह से मिलता है। ये विषयों में है थोड़ी। मन के अंदर पीड़ा हमारे विद्वेष की वजह से मिलती है, बाहर कोई पीड़ा नहीं दे रहा है। ये निश्चय करो, अगर अध्यात्म पथ पे चलना है, अगर अपने हृदय में परमात्मा का साक्षात्कार करना है, तो ये फंडामेंटल्स हैं जो हमको पहले सिद्ध करने चाहिए। कल के सूत्र में आचार्य यहां बोल रहे थे कि इतना ही नहीं है, बाहर के जो सुख हैं उनको हम प्राप्त नहीं कर रहे हैं, बोलते नहीं इतना पर्याप्त नहीं, तुमको एक कदम और आगे बढ़ना चाहिए।
क्या बढ़ना चाहिए? भव सुखे दोषोनुसंधीयता। बाहर के जो सुख है ना, उनके अंदर पॉजिटिव दोष देखो। जी सब भगवान ने बनाया है, दोष क्यों देखें? ईश्वर ने तो हमको पूरा परसाया थाली, तो हम दोष क्यों देखें? बोलते हैं देखो एक चीज का ध्यान रखो, यहां हम विषय का किसी भी प्रकार की दुनिया की अवमानना नहीं कर रहे हैं। उस सृष्टा ने जो सृष्टि बनाई है उसकी अवमानना नहीं कर रहे हैं। उसको तो हम भगवान की विभूतियां देखते हैं। पता किस चीज के हम यहां तिरस्कार कर रहे हैं, किस चीज को दूर कर रहे हैं? हमारे उस मोह को, हमारी उस धारणा को कि भव सुखे, भव में सुख है। भव में, संसार में, दुनिया में बाहर सुख होता है, इतना कूट कूट के भरा हुआ है भैया। जब निश्चय दिमाग में यह है कि बाहर से सुख होता है, हम आपको कितना भी आत्मा का ज्ञान दे दें, सोचिए जरा, आपका तो मन बाहर ही जाएगा ना, क्योंकि आपके मन में धारणा है, आपके बुद्धि के अंदर ये मोह विराजमान है, आपने निश्चय करा हुआ है। महाराज जी बाकी तो सब ठीक है, जरा कृपा करो, और बाकायदा सरवर झुका के तो बोलते हैं महाराज जी सर के ऊपर हाथ रख दीजिए जरा। क्यों भैया, काय सर पे हाथ रख दे, क्या है तुम्हारे सर पे? नहीं, आशीर्वाद सीधे ब्रह्मरंध्र से हमारे अंदर पहुंच जाएगा। आशीर्वाद, काहे का आशीर्वाद दे, हमारी मनोकामना पूर्ण हो, हमारे कर्तव्य पूर्ण हो, हम सुखी रहें। अरे पोंगा पंडित, तुम्हारे सुख की तो बात हो रही है, तुमको बोलने की जरूरत नहीं है। हम सुख ही नहीं, तुम्हारे परम सुख के बारे में विचार कर रहे हैं। क्षणिक सुख नहीं, तुम्हारे स्थायी सुख के बारे में विचार कर रहे हैं। और तुम सोच रहे हो बाहर से ब्रह्मरंध्र से आएगा? हाँ? अरे बाहर जो है उसमें सुंदरता देखो, मेहनत करो, कर्म करो, और कर्म करने के बाद भी वो भगवान को अर्पण कर दो। बोलो भगवान, त्वदीय वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। सब आप ही का है, आप ही को समर्पित। आप तो हमारे बगैर मांगे हमको सब कुछ दे रहे हैं, और जितना आवश्यक है उतना ही देते हैं आप। जो आपने दिया है उसमें हमको खुश रहने की बुद्धि हो जाए। इतना व्यवस्था सुंदर दी है, उसके अंदर भी पानी में मीन प्यासी, तो भी प्यासे के प्यासे। तो हम लोगों को कल के सूत्र में बताया, भव सुखे दोषोनु संधि, अनुसंधान करो। अनुसंधान रिसर्च को बोलते हैं ना, अनुसंधान की प्रयोगशाला है, ये रिसर्च इंस्टीट्यूट है। खूब गहराई से विचार करो। देखिए हम ये सब बोल रहे हैं, हमको कोई भ्रम नहीं है कि हमारे एक दिन बोलने से सब लोगों का दिमाग पलट जाएगा। सभी गुरु लोगों को बड़ा विनम्र रहना पड़ता है। हमको कोई ऐसी हवा नहीं है, कोई ऐसी धारणा, कोई ऐसा अभिमान कुछ नहीं है हमने बोल दिया आप मान लेंगे। माना जाता है अपने मन से, और जिस मन के अंदर 50 मोह विराजमान है, कूट कूट के वासनाएं भरी पड़ी हुई हैं, वो मन चाह के भी नहीं निश्चय कर पाता है। इसीलिए बड़ा धीरज रखना पड़ता है, प्यार से बार बार समझाना पड़ता है, तर्क देने पड़ते हैं।
कई बार दंड देना पड़ता है, गुस्सा करनी पड़ती है। विडंबना तो यह है कि कई बार उसके उपरांत भी कुछ नहीं होता है। अपने समस्त प्रयास करने के उपरांत भी जब किसी का मन, निश्चय, संस्कार, प्रेरणाएं बदलती नहीं है, तो उसको जो है वह धीरज से भगवान पे छोड़ देते हैं। बोलते हैं भगवान हमारे प्रयासों में कुछ कमी रह गई हो, हम अगली बार और सोचेंगे, लेकिन अभी तो और हमको समझ में नहीं आ रहा है, इसको कैसे समझाएं। निश्चय किसी के अंदर हो, मोह हो, भावनाएं जग चुकी हो, उन सब को दूर कर देना कोई आसान नहीं होता। बाहर की दुनिया से आप मुक्त हो जाइए, इसको ही योग बोलते हैं। कर्म योग हम बता रहे थे, उसको बोलते हैं कि आप खूब कर्म करो, पूरे कर्म में चुनौती लो, आनंद लो, सृजनात्मकता रखो, क्रिएटिविटी रखो, नए अंदाज से करो, जैसे किसी ने नहीं करा था वो नई चीज का प्रयोग करो, लेकिन बाहर भोक्तृत्व मत रखो। भोग की बुद्धि बाहर की दुनिया से हटाना, इसी को योग का प्राण समझो। भगवान का भजन करो तो उसको भक्ति योग बनाओ। भक्ति योग बनाना मतलब ये बात का समावेश करो कि भगवान से हम बाहर का जो व्यवस्था नहीं मांगेंगे, अनुकूलता, आशीर्वाद, फिर भोग नहीं हुआ, फिर योग नहीं हुआ, वो भोग बन गया। देखिए योग और भोग दो शब्द है ना। भोग मतलब बाहर से सुख की प्राप्ति की धारणा, योग मतलब खजाना हमारे हृदय में है। बस इतनी याद रखना, भोगी को योगी बनना पड़ता है। और आप सोचिए अगर कोई अभी तक योगी नहीं बन रहा है, भोगी है दिल में, तो वो जब ब्रह्म ज्ञान सुनेगा तो क्या होगा? उसके दिमाग में कौन से सपने आएंगे? जहां पे धारणा है वही सपने आएंगे, वही गणित रहेगी। तो जब तक कोई व्यक्ति योगी नहीं बनता है, तब तक आत्मज्ञान के पथ पे नहीं चला जा सकता। इतना जुनून है बाहर के कर्मों को और फलों को प्राप्त करने के लिए। अभी भगवान को भी धीरज रखना चाहिए, गुरु लोगों को भी धीरज रखना चाहिए, आपके पूर्वजों को भी धीरज रखना चाहिए। अभी ये बच्चा तैयारी नहीं है, अभी बाहर की चीजों के लिए पगलाया हुआ है। हम कितना भी सत्संग दे दें उसमें उसको प्रेरणा, मजा ही नहीं आता है। बाहर थोड़ा धन दौलत, नाम शोहरत मिल जाए तो इतना धन्य हो रहा है, क्या पैसा मिलता है। इनसे यही परिचय मिलता है कि बाहर की चीजों का अति महत्व है। ऐसे लोग क्या अपने हृदय में मुड़ते भी हैं क्या? अंतर्मुख होने के लिए बाहर से दृष्टि हटानी पड़ेगी ना, सिंपल सी बात है। आत्मा तो आपके हृदय में है, आत्मा तो आप हो। अगर इस मैं की तरफ मुड़ना है तो बाहर की दुनिया के प्रति दृष्टि हटानी पड़ेगी। तो यहां पे आचार्य ने बताया था, भव सुखे दोषः अनुसंधीयता। पॉजिटिव दोष देखो, भूल से भी ये दृष्टि तुम्हारे अंदर ना आए, पूरा प्रयास करो, तब तुम ऋषि पुत्र हो, तब अपने ऋषियों की संतान हो। हर व्यक्ति का कोई गोत्र है, वो आपके पूर्वज थे, कोई ना कोई ऋषि का नाम है, आप उन ऋषि की संतान हो। हम यद्यपि फिजिकली उस ऋषि के संतान हैं, लेकिन अपने मानसिक बौद्धिक दृष्टिकोण से
अभी भी संसारी हैं, हमारी खुशी मिलती है बाहर से, अहम की संतुष्टि से, बाहर की विजय से। एक सज्जन है, बड़े अच्छे ब्राह्मण आदमी, लेकिन उनकी खुशी होती है जब उनको बाहर से कोई सफलता, विजय प्राप्त होती है। यही इंदौर में एक बच्चा था, यंगस्टर, अभी बड़ा हो गया, बाहर से जो विजय मिले, हम बड़े खास हैं, उसको इतनी डाउट है अपनी खासियत में कि विजय में ही अपनी विशिष्टता दिखाई पड़ती है। पागल रहता है विजय के लिए। उसके साथ हम कोई खेल खेल रहे थे और वो हारने लगा, झुंझलाहट हो गई, तिल मिला गया। आप चीटिंग करते हैं? हम बोले क्या चीटिंग कर रहे हैं? नहीं, आप जीत रहे हैं, हम हार रहे हैं। हम बोला ये चीटिंग नहीं, ये तो दक्षता है, तुम भी करो ना। अनेकों लोग ऐसे पागल हैं बाहर की चीजों के बारे में। देखिए, इस संदर्भ में एक कहानी याद रखनी चाहिए। कठोपनिषद के हमारे पात्र नचिकेता, नचिकेता को जो है वह ब्राह्मण पुत्र यमराज जी के समक्ष जाने का सौभाग्य मिला, और ऐसी कोई घटनाक्रम हुआ कि उन्होंने आशीर्वाद दिया कि अच्छा बेटा 3 वरदान आप ले लीजिए। तो उसने अनेकों वरदान लिए और तीसरा वरदान जो है मांगा कि हमको आत्मा का ज्ञान दीजिए महाराज। आत्मा जो है नित्य है, नित्य है, अमृत स्वरूप है कि मरणशील है, इन सब चीजों के बारे में बताइए। तो थोड़े आश्चर्यचकित हुए। तो बोला बेटा तुम छोटे हो, अभी ये सब बातें तुमको नहीं समझ में आएंगी, तुमको बहुत बढ़िया मौका मिला है, ऐसा करो कि धन मांग लो, दौलत मांग लो, अक्षय जो है वह धन मिल जाएगा। परिवार मांग लो, शोहरत मांग लो, इस दुनिया में जो चाहिए तुम मांग लो, लेकिन आत्मज्ञान के बारे में जिज्ञासा मत करो। हम तुम्हारी भलाई के लिए बोल रहे हैं, ये समझ में नहीं आएगा, वो तो हाथ में आ जाएगा, प्रत्यक्ष है। तो उन्होंने देखा चेहरे में कुछ हुआ ही नहीं उसके, तो बोलते अच्छा स्वर्ग मांग लो। स्वर्ग में भी, वो भी टॉप लेवल का स्वर्ग है, वहां पे भोजन पानी भोग विलास अप्सराएं सब मांग लो, जितना जीना है वो मांग लो, लेकिन आत्मज्ञान मत मांगो। उस समय नचिकेता के जो जवाब थे ना, वो ही जवाब यहां पे इस सूत्र में अपेक्षित है। वो पॉजिटिवली अनेकानेक बाहर के सुख में दोष देता है, देख रहा है, बता रहा है, महाराज जी ये जितने बाहर की चीजें हैं ये तो जरयंती तेजः, हमारे तेजस्विता को खत्म करेंगी और अंत में भी हाथ खाली का खाली रहेगा। अनेकों जो है वाहन गीत तवई वाहा स्तव नृत्य गीते, ये सब महाराज जी आप ही रखो, हमको कुछ नहीं, संकल्प ही नहीं है इसका, छोटी चीज का संकल्प नहीं है, झूठ का संकल्प नहीं है, सत्य की चाह है। ऐसा होना पड़ेगा। अगर आत्मज्ञान प्राप्त करना है तो बाहर की दुनिया का ऐसा निराश करना पड़ेगा। कोई दे आके तो भी उसको मना कर दो। भगवान परीक्षा लेंगे, आपको बहुत बढ़िया बढ़िया बाहर से चीजें मिलेंगी, आप उस समय अपनी असंगता का परिचय दीजिए, अपने विवेक का परिचय दीजिए। हम बाहर की चीजों से द्वेष नहीं करते हैं, दोष देखना मतलब द्वेष करना नहीं होता है। दोष देखना मतलब अपने मोह को दूर करना होता है।
और फिर सब व्यवस्था ईश्वर संचालित कर रहे हैं, ऐसे देखो। तो इस तरीके से ये यहां पे बहुत महत्वपूर्ण था, इसीलिए हमने आज थोड़ा समय ज्यादा ले लिया इसमें। ये हम हैमर इन करना चाहते हैं, अच्छी तरीके से कुट कुट के डालना चाहते हैं, इसका महत्व दिखाना चाहते हैं। बाहर की दुनिया का दोष देखते हुए उसको बाधित कर दो, तभी तो अंदर प्रवेश करेंगे। और यही आज का सूत्र है। आज का सूत्र क्या है? तो सूत्र नंबर 7, और इसमें आचार्य बोलते हैं आत्मेच्छा व्यवसीयताम। बस व्यवसीयताम, उसके बाद कॉमा। इतना ही 7वां कदम है। जब आपने बाहर के अनेक आपके यार दोस्त रिश्ते नाते पूरी दुनिया बाहर की सुख में भोग में ऐश्वर्य में समर्पित है, पगलाई जा रही है। इनको देखा देखी में हमारी भी उधर जाने की संभावना थी, लेकिन ये बात एक एक दोष हमने देखे। अब एक एक चीज के दोष क्या क्या होते हैं, इसके लिए जो है ना वो यहाँ पे आधे घंटे की क्लास, पौन घंटे की क्लास से नहीं काम चलेगा। ये आपको सोचना है, अनुसंधान आपको करना है। हर चीज का कैसे दोष देखा जाता है ये अलग विषय है, विचारिए, लेकिन ये सत्य है। और बाहर दोष देख के उनके संकल्प से भी मुक्त हो जाओ। अब ऐसे लोग भगवान से कभी बाहर की चीजों की प्रार्थना नहीं करते हैं, पूजा तो करते हैं, बाहर की चीज मांगते ही नहीं है। ऐसा नहीं है कुछ नहीं मांगते हैं, मांगते हैं बल बुद्धि विद्या देहु मोहि। सद्बुद्धि ऐसी आ जाए, विवेक आ जाए, समत्व आ जाए, संतुलन आ जाए, अंतर्मुखता आ जाए, बाहर के सब भिन्न भिन्न चीजों में राग द्वेष से मुक्ति मिल जाए, ये मांगते हैं हम, हमारी प्रार्थना होती है। लेकिन भगवान ये भी थोड़ा उसकी बीमारी हो जाए, इसकी ठीक, और इसका धन भी हो जाए, इसकी नौकरी हो जाए, शादी हो जाए, ये संसारी लोगों का लक्षण है। तो अगर कोई व्यक्ति बाहर की सब चीजों से मुक्त हो गया है तो क्या मांगता है वो? अब ये उस सूत्र में दिखाया है। पिछले सूत्र में तो था बाहर की चीजें मांगना बंद। तुम्हारे जी से क्या मांगे? शून्यवत रहे क्या? बोलते हैं बिल्कुल नहीं। 7वां सूत्र देखिए, पूरा प्राण, पूरा प्रेम, पूरी ऊर्जा, सर्वस्व इसमें लगाओ। आत्मेच्छा व्यवसीयता, आत्मज्ञान की इच्छा। आत्मा तो है ही, आत्मा तो बोलते हैं हमको। हर व्यक्ति, हर अज्ञानी, हर संसारी, उसके हृदय में भी हम पहले अभिव्यक्त होता है, बाकी उसके बाद उसका जीवन आता है। उसके रिश्ते नाते, उसके काम, उसके धंधे सब बाद में आते हैं। पहले सबसे क्या आता है? हम। सवेरे उठते हो तो सबसे पहले क्या होता है? हम का एहसास, ये हमारे जीवन का फाउंडेशन है। इस हम को ही आत्मा कहते हैं। हम बाकी दुनिया भर की चीजें जीवन में जानते हैं, अध्ययन करते हैं, चिंतन करते हैं, प्राप्त करते हैं, अनुभव करते हैं, लेकिन जो यहां पे आदि तत्व होता है, जो मूल तत्व होता है, उसके बारे में कोई चिंतन ही नहीं करता। उसके बारे में धारणाएं रहती हैं।
मैं के बारे में गलत धारणाओं से जो युक्त रहता है उसी के जीवन में सदैव ठोकरें मिलती रहती, भटकते रहोगे, झूठ में जियोगे। शिव जी उमा जी को कहते हैं कि ये सब एक सपना चल रहा है सामान्य व्यक्ति के अंदर, कल्पना में जी रहा है, झूठ में जी रहा है। जैसे रात को हम सपना उत्पन्न करते हैं ना, यहां जगह होते हुए जिस व्यक्ति के मन में यह धारणा है कि हम तो एक छोटे से प्राणी हैं, छोटे से जीव हैं, हम तो छोटे ही हैं, असुरक्षित ही हैं, और ये बाहर से हम सुखी हो जाएंगे, सुरक्षित हो जाएंगे, और वो मिल जाएगा और ये मिल जाएगा। कितना धन चाहिए? एक खोखा, क्या बोलते हैं, एक पेटी, एक खोखा, 10 खोखे। एक जमाना था जब आदमी को 1 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया बहुत बड़ी बात होती थी। आजकल तो किसी नेता को देखो, वो बात करते हैं हजारों करोड़ों की। इन्होंने 1000 करोड़ का घपला कर दिया। 1000 करोड़ नाम सुन के ही हमारे रोमांच होने लगता है ना, इसे इतना प्राप्त करना है। ऐसे बाहर की चीजों के बारे में भयंकर मोह होता है, इसी को धोना है। अपने मन रूपी बर्तन को साफ करना है। जब बर्तन साफ होगा तभी तो दूध ले पाओगे, नहीं तो गुरुजी ने कोई भी आपको बढ़िया से चीज दे दी, सब फट जाता है। दिव्य निर्मल दूध आपके पास आते आते फट जाता है, पनीर बन जाता है, पानी अलग, पनीर अलग। बोलते भैया हमने ये तो दिया नहीं, हमने तो कुछ और दिया था, ये तो फटा फटाया है। हाँ? इसीलिए मन को मार्जन करना पड़ता है। हनुमान चालीसा का जो पाठ करते हैं उन लोगों का पहला जो है दोहा यही होता है, मन मुकुर सुधार। मन रूपी शीशे को साफ करो, बहुत गंदा हो गया है, मलिन हो गया है, मूर्ख बन रहे हो, मोहित हो, अज्ञानियों को सर पे चढ़ाए हुए हो, ज्ञानियों की उपेक्षा करे हो। तुम्हारे घर में ज्ञानी लोग चप्पल जैसे हैं, बाहर बैठ पड़े रहते हैं, और दुनिया के अज्ञानी लोग, मोहित लोग, भौतिकवाद वाले लोग, उनको सिराखों पे बैठाए हुए हो। सब दूर करो, और जितनी तुम्हारी ऊर्जा, जितना प्रेम है, वो सब मोड़ो उसको अपने आप को जानने के लिए लगाओ। ये सत्य पथ है, ये सत पथ है। आत्मेच्छा, इच्छा करो। देखो, जब भी इच्छा बाहर करते हैं ना, और तीव्र इच्छा करते हैं, जब भी बाहर तीव्र इच्छा करते हैं तो कैसा जुनून होता है, कैसी भावना होती है। पूरा शरीर, इंद्रिय, प्राण, भावना, मन, बुद्धि सब उसमें लग जाता है, पूरा घर आपका उसमें लग जाता है। इच्छा ऐसा काम करती है। बस इच्छा बाहर की हो तो बाहर आपका जुनून हो जाता है, बाहर आपकी भावना हो जाती है। अब हमको ये कहा जा रहा है, इच्छा का बल देखो, इच्छा की सुंदरता देखो। ये जहां मुड़ जाती है वहां पे भावना, वहां पे प्रेम, वहां पे ऊर्जा, सब कुछ लग जाती है। आत्मेच्छा व्यवसीयता, खूब तीव्र इच्छा करो, उठते बैठते सोते जागते। कभी भी व्यवहार में ये मन में विपरीत धारणा नहीं आने पाए। यही विद्वानों का, भक्तों का
बुद्धिमानों का, ब्राह्मणों का लक्षण होता है। वही असली ब्राह्मण है जो ब्रह्म को जानने की प्राथमिकता रखे जीवन में, वो ब्राह्मण। खास ब्राह्मण अगर लगे वो बनिया की तरह बाहरी चीजों में, बाहर की चीजों के लिए पगलाए हुए हो, जुनून है, रोना आ जाता है अगर बाहर कुछ असफलता होती है, बाहर थोड़ा सा इज्जत का लॉलीपॉप दिखा दिया, पूंछ हिलाते हुए चले जाते हो। ये दुर्दशा बनी हुई है तुम्हारी। कहां ब्राह्मण हो, कहां जिज्ञासु हो, कहां भक्त हो? उस आदमी को भक्त कहा जाता है, जिज्ञासु कहा जाता है, जिसमें इच्छा है लेकिन आत्मेच्छा, आत्मा को जानने की इच्छा। गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में एक जगह बोलते हैं कि भगवान के प्रति भक्ति उत्पन्न करो, और वहां बड़ा अच्छा दृष्टांत देते हैं। बोलते हैं तुम्हारे मन अनेकों विषयों से जुड़ा हुआ है ना? ऐसा समझो कि अदृष्ट धागों से तुम्हारा मन जुड़ा हुआ है, विषयों से, भोग से, शोहरत से, अहम की संतुष्टि से, विशिष्टता की भावना की प्राप्ति से। बोलते हैं कि जहां जहां विषयों में तुम्हारा मन लगा हुआ है ना, उसका दोष देख के उन्हीं धागों को जमा करो, उन धागों से एक रस्सी बनाओ, और उस रस्सी से अपना मन ये परमात्मा स्वरूप आत्मा में जोड़ो। और अभी तो आप जानिए कि हम जानते नहीं हैं, हमारा जीवन ही प्रमाण है कि हम कितने जो है अंधकार में, मोह में, झूठ में जी रहे हैं। तो क्या इच्छा उत्पन्न करनी चाहिए? आत्मा का प्रामाणिक ज्ञान। ये स्वीकार कर पाना कि हम नहीं जानते हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। जिस व्यक्ति के अंदर ये निरभिमानता, विनम्रता नहीं होती है, क्योंकि 10 लोगों ने इज्जत कर दी तो हमको लगता है हम बड़े ज्ञानी हैं। भाई तुम ज्ञानी हो नहीं हो इसका प्रमाण पत्र कौन देगा? ये बाहर के मूर्ख लोग जो अपनी भी इज्जत नहीं करना जानते हैं, वो तुम्हारी इज्जत करेंगे? प्रमाण देने वाले होते हैं ये आचार्य लोग, ये ऋषि लोग, भगवान, ये भगवत वाणी है ना। बोलते हैं तभी तुम्हारा ज्ञान सही है अगर तुम बाहर की चीजों की इच्छा बंद करके अपने आप को जानने की उत्कंठा रखो। आत्मेच्छा व्यवसीयता, व्यवसीयता मतलब निश्चय, दृढ़ निश्चय। ऐसा निश्चय जैसे आप व्यवसाय में करते हैं, काम धंधे में करते हैं। कभी ऐसी तीव्र इच्छा आत्मज्ञान के लिए करी क्या? यही करना योग्य है। तो 7वां कदम जब आया तब आत्मज्ञान की इच्छा की चर्चा कर रहे हैं। अभी तो जो है आत्मज्ञान बहुत दूर है। आप अपने सच्चाई में जीना सीखो। केवल किसी ने बोल दिया तुम तो सच्चिदानंद ब्रह्म हो और यही चालू रखे, हम तो ब्रह्म है, हम तो ब्रह्म है, हम तो ब्रह्म है। हे ब्रह्म, हाउ आर यू? दिस ब्रह्म इज फाइन। मेरा सच्चिदानंद रूप कोई कोई जाने रहे और तू तो बिल्कुल नहीं जाने रहे। आई एम वेरी स्पेशल, हम बड़े खास हैं, तुम तो तुच्छ हो। हमने तो ये भी ग्रंथ पढ़ लिया, वो भी ग्रंथ पढ़ लिया, तुमने क्या पढ़ा है? तो ये धारणा, ये अभिमान, ये हो जाना कि हम बड़े ज्ञानी हो गए,
इसीलिए थोड़ा बहुत प्रवचन सुना, महाराज जी ब्रह्म ज्ञान तो हो चुका है, ब्रह्म ज्ञान में निष्ठा नहीं हुई अभी। बस हमारी केस स्टडी जो है ना, ये है, हमारी वस्तु स्थिति ये है। आप बताइए कौन सा सिद्धांत बताइए, हम आपको सब बताते हैं, खूब सुना है। लेकिन हाँ, हम भी खुद ये रियलाइज करते हैं कि जीवन में ये अपने बारे में ब्रह्म स्वरूपता की भावना भी टिकती नहीं है। बहुत खुशी हो जाए तो नहीं टिकती है, बहुत अनुकूलता हो जाए तो नहीं टिकती है। और हे ब्रह्म, तुम्हारा अपमान कर दें तो भी तुम दुखी हो जाते हो, तुम्हारी बीमारी हो जाए तो डर जाते हो, डंडा लेके तुम्हारे पीछे भागे तो ब्रह्म भागता है एकदम। इसीलिए हम बोल रहे हैं महाराज जी ज्ञान तो हो गया, निष्ठा नहीं हुई अभी। देखो ऐसा जब भी केस होता है ना, वहां पे ये विनम्रता से समझना चाहिए, अभी अपने ब्रह्म स्वरूपता की भावना, श्रद्धा उत्पन्न हो रही है, ज्ञान नहीं हुआ, आपने देखा नहीं है। अगर आप इस चीज को खुद देख लीजिए तो सर्दी हो, गर्मी हो, मान हो, अपमान हो, सुख हो, दुख हो, आप तो देख रहे हैं ना, नित्य क्या है, अनित्य क्या है। क्यों हमारा ज्ञान विचलित हो? तो विनम्रता से समझो कि श्रद्धा होना एक चीज होती है, ज्ञान होना दूसरी चीज होती है। आत्मज्ञान की इच्छा भी उत्पन्न करी जा रही है, अभी आत्मज्ञान के लिए साधना भी नहीं करी जा रही है। उपनिषद बताते हैं कि जिस व्यक्ति में बाहर का सब मार्जन करके, इच्छा ही नहीं, चिंता ही नहीं, एकमात्र ये ज्वाला जल रही है, जब तक यज्ञ में अग्नि प्रज्वलित नहीं हो जाती है, आहुति नहीं देते हैं ना, आत्मज्ञान की इच्छा को प्रज्वलित होने दो। कई बार जो है आपने अग्नि जलाई तो फिर ढीली पड़ने लगती, फिर लकड़ी डालो, फिर जो है साइड से मुड़ के हवा फेंको, फू 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 फू, अग्नि जलाओ। बाहर के जो भी परिस्थिति हो, हर समय हमारा कर्तव्य आत्मज्ञान की इच्छा को प्रबल करो। देखिए आपका विकास हो रहा है, ये भगवान शंकराचार्य जी बता रहे हैं, और वो शास्त्र के आचार्य हैं। आचार्य उसी को बोलते हैं, आचनोति शास्त्राणि। शास्त्रों के सिद्धांत को अपने आचरण में उतार के जो बताए वो आचार्य होता है। शास्त्र की बातें ही समझा रहे हैं। तो ऐसी यहां पर हम लोगों को इस 7वें सोपान में बोलते हैं, ध्यान करो, जब कोई आपके मन में बाहर की इच्छा थी ना, सोते जागते उठते बैठते वो इच्छा मन में घर कर जाती है, सपने भी उसी के आते हैं, भगवान साक्षात पर ब्रह्म खड़े हो तो भी वही मन के अंदर जुनून रहता है, भगवान ये दे दो बस, है ना। तीव्र इच्छा किसको बोलते हैं? क्या आत्मज्ञान के लिए ऐसी इच्छा करी? ये तो कई बार कोई अनेकों महात्मा लोग आते हैं, वो कुछ कहानी वानी सुना के लड्डू के अंदर दवाई रख के खिला जाते हैं आपको, और आप मीठा मीठा खा लेते हो और दवाई निकाल के फेंक देते हो। जैसे एक बच्चे को दवाई दी उनकी माता जी ने, हम बोला हाँ हमने खाली बीज फेंक दिया हमने। बोला अरे दवाई निकाल दी, बोलते हैं वो बीज था ना, वो फेंक दिया। ऐसे ही होता है, इच्छा उत्पन्न ही नहीं होती। अनेकों लोग वृद्ध हो गए,
एक सज्जन हमको फोन करके बताते हैं, महाराज जी हमारी जो है 80 वर्ष हो गए, हम लोगों की शादी के 50 हो गए। हे राम, ये आदमी जो है ना वर्षों से सत्संग कर रहा है, अभी उसका सुख बारी है। अरे कितनी बार जन्म लिया, कितनी बार शादियां करी, कितनी बार रिश्ते बनाए, अभी तुम्हारे लिए भगवान से भी ज्यादा वो रिश्ता प्रधान है। बच्चों की तरह प्रफुल्लता उत्पन्न कर रहे हो कि बाहर हम लोग का 50 साल हो गए, 50th एनिवर्सरी मना रहे हैं, महाराज जी आशीर्वाद है। बोला आशीर्वाद तो दूर की बात है, हमको दया आ रही तुम्हारे ऊपर। कब जगोगे, इच्छा कब करोगे, बाहर की चीजों में दोष कब देखोगे? तो देखिए आत्मज्ञान का पथ कैसा है। आत्मेच्छा व्यवसीयता, आत्मज्ञान की इच्छा, उसके लिए अपने अंदर अज्ञान का विनम्रता से एहसास, तभी जानने की इच्छा होती है। झूठा अभिमान त्यागो कि तुम बड़े समझदार हो, नहीं हो। हम बड़े ज्ञानी हैं, नहीं हो। नहीं, लोग बोलते हैं लोग गधे हैं, मूर्ख हैं, कभी सत्संग नहीं करा उन लोगों ने, ऐसे लोग बोलते हैं। इसीलिए पूरी विनम्रता से अपने हृदय में रखो कि हम जानते हैं कि हम नहीं जानते और हमको जानना है। ये है स्टेप नंबर 7, ये है सोपान नंबर 7, सूत्र नंबर 7। तो इसके ऊपर चिंतन करिए, विचार करिए। बहुत सुंदर महत्वपूर्ण एक क्रम से बता रहे। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आपका कल्याण होएगा, नहीं करोगे तो फिर वो संसार का चक्कर कभी छूट नहीं पाएगा। तो इसके साथ आज का जो है प्रवचन समाप्त होता है। नमः पार्वती पतये हर महादेव, नर्मदे हर, बोलो गंगा मैया की जय। आज का प्रवचन राजकोट के एक बड़े धर्मनिष्ठ सेवाभावी दंपति, उन्होंने जो है वह प्रायोजित करा है। वो हैं महेश भाई दवे, अपने पूरे परिवार के साथ। उनकी धर्म पत्नी, उनकी जीवन संगिनी, बहुत ही जो है आत्मीयता है, श्रद्धा है, खुशी है, धन्यता है ऐसा साथ प्राप्त करके। तो उनकी पत्नी, उनका नाम है आशाबेन दवे। तो आशाबेन का जो है वो जन्मदिन है। वस्तुतः तो कोई जन्म नहीं है भाई। अगर आप हमसे पूछो ये अजन्मा है, आप भी अजन्मा हो। लेकिन हाँ, जन्म उसको कहते हैं जब हमको शरीर प्राप्त हुआ, जीव भाव के अभिव्यक्ति हुई, जो कि ईश्वर की एक कृपा है, एक सौभाग्य है। तो ये सौभाग्य का स्मरण करते हुए आशा बहन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में विशेष रूप से उनकी मंगल की कामना करते हैं, उनके स्वास्थ्य की कामना करते हैं और जीवन उनका धन्य हो, कृतार्थ हो, ये उसकी प्रार्थना करते हैं। उनके लिए पूरा परिवार, अब कैसा जो है आशा बहन ने पूरे परिवार के अंदर आत्मीयता उत्पन्न करी हुई है, सबका प्रार्थना इनके लिए हो रही है। वाह, बहुत बढ़िया। तो आप जो है निश्चित रूप से धर्म के मार्ग पे चलने वाले, इसीलिए हम आपको आशीर्वाद देते हैं।
आप इसी पथ पे चलते चलते ईश्वर के ही पूर्ण भक्त बने, और जो पिछले कदम हमको साधना पंचकम में बताए गए, पूरा जीवन भगवान को समर्पित करो और अपनी वास्तविकता जानने के लिए इच्छा करो। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आशा बहन को, महेश भाई को और उनके पूरे परिवार, उनकी पुत्रियां बड़ी सेवाभावी हैं सब। आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। हरि ओम।